नमस्कार मित्रों। जनता द्वारा ठुकराए हुए ठाकरे ब्रदर्स को वास्तव में अगर मराठी हितों और मराठा अस्मिता की चिंता होती और देश भर में रह रहे अन्य मराठियों की भी चिंता होती तो ये ऐसी सड़क छाप हरकतें ना करते। दरअसल ये चाहते हैं कि बदले की कार्रवाई में शेष भारत, विशेषकर उत्तर भारत, मराठियों पर हमला करे, क्योंकि वहाँ पे राजस्थानी को मारा गया, अगर गुजराती को मारा गया, बिहारी को मारा गया, उत्तर प्रदेश के लोगों पे हमले हुए, तो बदले में उत्तर प्रदेश के लोग या अन्य उत्तर भारत के प्रदेशों के लोग वहाँ पे रह रहे मराठियों को मारें या उन पर भी ऐसे ही हमले करें जैसे कुत्सित हमले वहाँ किए गए हैं उत्तर भारतीयों पे, और इनकी मोहब्बत की दुकान से नफ़रत का एजेंडा चलाया जा सके। पर थैंकफुली उत्तर भारतीय ऐसा नहीं कर रहे। और देखिए, ठाकरे ब्रदर्स ये जानते हैं कि पिताजी, उनके महान पिताजी, जिनका वास्तव में मैं सम्मान करता हूँ और हम सब सम्मान करते हैं, उनके द्वारा जो नाम और रसूख कमाया गया था उसे सिर्फ महाराष्ट्र में ही भुनाया जा सकता है। तो उनका नफ़ा नुकसान महाराष्ट्र तक ही केंद्रित है। उसके बदले में जिनसे उनको लड़ना है वो भारतीय जनता पार्टी है, जो कि एक राष्ट्रीय दल है, क्षेत्रीय दल नहीं है। उसको नफ़ा नुकसान दोनों देखना होता है राष्ट्रीय स्तर पर। यानी कि अगर वो इस मुद्दे पर मराठियों का साथ देते हैं तो यही इंडी दल के नेताओं की बिहार यूनिट बिहार के आगामी चुनाव में बिहारियों को ये कह कर के उकसाएगी कि देखिए साहब, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है और वहाँ पे उत्तर भारतीयों को या गुजरातियों को या उत्तर प्रदेश वाले लोगों को, बिहारियों को मारा जा रहा है और बीजेपी चुप है। और अगर बीजेपी इन उत्तर भारतीयों के पक्ष में खड़ी होती है तो ये मराठियों को उकसाएंगे कि देखिए ये मराठा अस्मिता या मराठी भाषा का सम्मान नहीं कर रहे। ये कैसा सम्मान है कि आप जो मराठी नहीं बोलेगा उसको मारेंगे? क्या सम्मान ऐसा ही होता है? तो आप तो अंग्रेज़ी का बड़ा सम्मान करते हैं, क्योंकि आपका बच्चा तो अंग्रेज़ी पढ़ता है और अंग्रेज़ों ने तो हमारे ऊपर न सिर्फ राज किया था, अत्याचार भी किया था। तो आपका बेटा तो बड़ा सम्मान करता होगा। आपके परिवार के जितने बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो तो अंग्रेज़ी भाषा और अंग्रेजियत का बड़ा सम्मान करते होंगे। भाषा बोलने से भाषा का सम्मान नहीं हो जाता। तो क्या आप तमिल भाषा का सम्मान नहीं करते? क्या आप कन्नड़ का सम्मान नहीं करते? क्या इंडी दल या ये राजनेता अन्य सभी भाषाओं का अपमान करते हैं क्योंकि वो सिर्फ मराठी बोलना चाहते हैं? मराठा संस्कृति हिंदवी स्वराज की देन थी, या हिंदवी स्वराज सोच थी मराठा एम्पायर के पीछे। आप भारत को इतना छोटा बना रहे हैं। क्या वो मराठा तक ही सीमित है? वो महाराष्ट्र तक ही सीमित है? मराठा कहाँ तक गए थे? पूरा उत्तर भारत तक मराठी भगवे से उन्होंने व्याप्त कर दिया था। तो आप उसको इतना छोटा क्यों बना रहे हैं? महान शिवाजी महाराज की अस्मिता की जिम्मेदारी तुम्हारे जैसे राजनेता नहीं ले सकते। तो मराठा अस्मिता को ठाकरे परिवार की अस्मिता से मत जोड़िए। तो इस बात को अगर समझेंगे तो देश के नागरिकों को बड़ी सम्मानपूर्वक और बड़ी परिपक्व भूमिका निभानी होगी। तो ऐसे में देश की जनता को, एक परिपक्व नागरिक की, विशेषकर हिंदुओं को ये भूमिका निभानी होगी। जो भी नेता आज से आपको आपकी जाति, क्षेत्र और भाषाई अस्मिता की दुहाई देकर किसी अन्य हिंदू पर हमला करने को उकसाए, आप अपने दरवाजे उसके मुंह पर बंद कर दीजिए। यहाँ मैं हिंदू विशेष रूप से इसलिए बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र के एक नेता हैं राणे साहब, उन्होंने बड़ा स्पष्ट बोला कि क्या ये ठाकरे ब्रदर्स जाएंगे मुस्लिम इलाकों में और बोलेंगे उनसे कि तुम मराठा बोलो नहीं तो मारेंगे? ये हिंदुओं को हिंदुओं पर हमला कराने की एक बड़ी रणनीति चलाई जा रही है। हिंदुओं को डिवाइड करने के लिए 3 आधार हैं, मैं बार बार कहता हूँ, भाषा, क्षेत्र और जाति। इन 3 का खेल खेलकर हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाया जा सकता है। एक तरफ एक वोट बैंक को और ज़्यादा एक रूप में लाना है और दूसरी तरफ दूसरे वोट बैंक को पूरी तरह से डिवाइड कर देना है और टुकड़े टुकड़े करके इस देश के भी और हिंदुओं को भी ख़त्म करने की प्लानिंग है। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, भले ही आप मराठी हों, तमिल हों, पंजाबी हों, बिहारी हों, गुजराती हों,
कन्नड़ के हों, उरियन हों, देश के किसी भी नागरिक में, आप किसी भी जाति, भाषा और क्षेत्र से आते हों, ध्यान रखिएगा कि पहले आप भारतीय हैं, आप हिंदू हैं, आप हिंदुस्तान में रहते हैं और अपनी आइडेंटिटी और अपने देश और अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को बचाने के लिए अपनी जाति को, क्षेत्र को, भाषा को धर्म के नीचे रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।